नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हज़रात, वक्त में इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि किसी भी बात का कोई मुकदमा तैयार किया जाए। अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और उसके तमाम मेंबरान का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने नाज़िम के और मेंबरान की नहीब सी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आप बैठ गए तकरीर सुनने के लिए, वरना इस तरह से आग का जलते रहना और ज़ंजीरों का आमादा होना कोई इस तरह से बैठ ना पाता। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ये अंजुमन पूरे हिंदुस्तान में जा रही है और बता रही है कि आज़ादारी किसे कहते हैं। ये आए हुए आज़ादार मुसलसल डिस्ट्रिक्ट अकबरपुर में मैं समझता हूँ कि जितनी अमारियाँ हैं, जितने जुलूस हैं, इतने जुलूस कम ही ऐसे हिंदुस्तान में डिस्ट्रिक्ट होंगे कि जहाँ इतने जुलूस होंगे। एक जुलूस, दूसरा जुलूस, तीसरा जुलूस, चौथा जुलूस, पाँचवा जुलूस, छठा जुलूस, सातवां जुलूस, आठवां जुलूस, नवां जुलूस, 10वां जुलूस, पहली मुहर्रम से लेकर जुलूस ब जुलूस, जुलूस ब जुलूस, जुलूस ब जुलूस। अच्छा, क्या कोई आया इन्विटेशन देने के लिए? कोई आया घर पर बुलाने के लिए? क्या किसी ने घर की जंजीर को दक्कुल बाब किया? किसी ने दक्कुल बाब किया? घर का दरवाज़ा खटखटाया? किसी ने आपको दावतनामा दिया? नहीं, बस एक इश्तिहार छपा, लोग आने लगे, चलो आज़ादारी में चले, चलो मातम में चले, चलो जुलूस में चले, चलो मातम में चले, चलो आज़ादारी में चले। क्यों? ये वजह क्या? असल में वजह बस इतनी है, ये जुमला ये तमाम लोगों की जानिब से सिर्फ इस वक्त इस हालात में अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया को ये सुपुर्द कर रहा हूँ। ये क्या वजह है कि जुलूस के बाद जुलूस, जुलूस के बाद जुलूस, जुलूस के बाद जुलूस, हालांकि ना कोई दावतनामा गया, ना कोई इन्विटेशन, कुछ भी नहीं। आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। असल में आप जमाने को बता रहे हैं, थके हारे लोग रिश्तेदारी में नहीं जाते, आज़ादारी में। जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इधर का भी मजमा मेरे साथ हो जाए चंद लम्हों के लिए। लब्बैक या, खड़े हो जाइए यार, खड़े हो जाइए आप। थके हारे लोग रिश्तेदारी में नहीं जाते, आज़ादारी में जाते हैं। छोटे छोटे बड़ों के साथ साथ नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं। अभी यही मातम करेंगे, जंजीर का मातम, दहकती हुई जंजीर का मातम करेंगे। अकल के अंधे कुछ कहते हैं, साहब नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, बच्चों से मातम करवाने की क्या जरूरत है? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मर जाते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, मातम करके मर जाते हैं। ये बच्चों से मातम न करवाओ, ये बच्चों से मातम न करवाओ। अकल के अंधो आकर के देखो तो सही यहाँ आकर कि दुनिया में तुम्हारे बाप यजीद के नाम पर इतने जीने के शौकीन नहीं जितने हुसैन के नाम पे जज़ाकल्लाह। मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे, मौला जिंदा पाइंदा रखें आपको। ये आज़ादारी हमारी पहचान है। ये आज़ादारी क्यों? इसलिए कि हम बताते हैं जुलूसों को निकाल कर, हम वो हैं, हम ही ने कुरान को बचाया है, हम ही ने दीन को बचाया है, हम ही ने इस्लाम को बचाया है, हम ही ने शरीयत को बचाया है। तुम नमाज पढ़ रहे हो, वजह हुसैन। तुम रोज़ा रख रहे हो, वजह हुसैन। तुम जिंदगी गुजार रहे हो, वजह हुसैन। अगर हुसैन न होते तो ये भी पता न चलता कौन खुदा है, हुसैन न होते तो ये भी पता न चलता आदम कौन थे, हुसैन न होते तो ये भी पता न चलता कि नूह कौन थे, हुसैन न होते तो बस इतना समझ लीजिए कि शोला जौनपुरी साहब ने एक शेर में बताया कि हुसैन किसे कहते जमाने वालों, तो इतना समझ लो शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए, दिखलाई दे रहा है खुदा करबला के बाद। जिंदाबाद, मौला आबाद रखे।
दुश्मन चाह रहा था दीन मिट जाए, शरीयत मिट जाए। नबी का दौर आया, नबी के दौर में लोगों ने कोशिश की दीन मिट जाए, शरीयत मिट जाए, किताब मिट जाए, कुरान मिट जाए, अल्लाह का तस्करा बंद हो जाए, अल्लाह की बातें बंद हो जाए, आदम का तस्करा बंद हो जाए, नूह का तस्करा बंद हो जाए। नबी के दौर में कोशिश की, दुश्मन नाकाम रहा, दीन भी बाकी रहा, शरीयत भी बाकी रही, इस्लाम भी बाकी रहा, कुरान भी बाकी रहा। नबी का दौर गया, अली का दौर आया, अली के दौर में दुश्मन ने कोशिश की दीन मिट जाए, शरीयत मिट जाए, किताब मिट जाए, कुरान मिट जाए, जिक्र खुदा मिट जाए। मगर खुदा का शुक्र है अली के दौर में भी दीन बाकी रहा, शरीयत बाकी रही, इस्लाम बाकी रहा, किताब बाकी रही, कुरान बाकी रहा। अली के दौर में नाकाम रहे, हालांकि कुरान को नेज़े पे भी बुलंद किया, मगर अली के दौर में नाकाम रहे। हसन का दौर आया, हसन के दौर में दुश्मन ने कोशिश की दीन मिट जाए, शरीयत मिट जाए, इस्लाम मिट जाए, कुरान मिट जाए, जिक्र खुदा मिट जाए। हसन के दौर में भी दुश्मन नाकाम रहा, दीन बाकी रहा, शरीयत बाकी रही, इस्लाम बाकी रहा। अब दुश्मन ने देखा अब के पंजतन में आखिरी दौर है, ये हुसैन का दौर है। अब इसमें हम कोशिश करते हैं दीन को मिटाने की, शरीयत को मिटाने की, किताब को मिटाने की, कुरान को मिटाने की। अब दुश्मन ने घेरा हुसैन को, लेकर के आए करबला। 2 मुहर्रम, 3 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम, 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम। 10वीं मुहर्रम को दुश्मन ने हुसैन के गले पर खंजर चलाने के बाद एक जुमला कहा, कद कतलनल इस्लाम व बदलनल कुरान। आज हमने इस्लाम को कत्ल कर दिया, कुरान को बदल दिया। दुश्मन का इतना कहना था, हुसैन ने लोटे सेना से कुरान सुना के बताया, जब तक हुसैन है दीन बाकी। भाई दोनों हाथों को उठाकर निकले जो तीर जुल्म सितम की कमाल से, उठानी कलाल पैगंबर की शान से, उठानी कलाल पैगंबर की शान से। नोके से पे करके तिलावत बता दिया, कुरान बोलता है हमारी यारी, कुरान बोलता है हमारी ज़बान से। नारा जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नबी के दुश्मनों पर, हमारे के दुश्मनों पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। किसमें हिम्मत है कुरान को मिटा दे, किसमें ताकत है दीन को मिटा दे, किसमें ताकत है शरीयत को मिटा दे। दीन बाकी रहा, और किसी की औकात है कि वो हुसैन को मिटा देगा। जहां अब्बास जैसा बाजू खड़ा हो, जहां अब्बास जैसा बाजू खड़ा हो, वहां किसी की हिम्मत है कि किसी को आंख उठा करके हुसैन को देख ले। इसलिए कि करबला में अब्बास जैसा शेर मौजूद था। कल भी अब्बास हुसैन की हिफाजत में था, आज भी अब्बास का रोजा हुसैन के रोजे की हिफाजत कर रहा है। किसमें औकात है, किसमें हिम्मत है? भाई दुश्मन को देख लीजिए, कल तक दुश्मन कह रहा था तुम आओगे तो हम मारेंगे, तुम आओगे तो हम मारेंगे, तुम आओगे तो हम मारेंगे। लेकिन हम जब सारी दुनिया से इकट्ठा होकर 40 के मौके पर करबला पहुंचे, तो कल तक जो कह रहा था हम तुम्हें मारेंगे, अब उससे फैसला नहीं हो पा रहा था। इधर से भागे, इधर से भागे, उधर से भागे, इधर से भागे, भाग रहे थे। भागते भागते मैंने पूछ लिया क्या बात है। 40 के मौके पर आजादारों की तादाद देख करके हैरान हो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़। क्या तादाद देख के हैरान हो? काम तादाद देख के हैरान नहीं, ये सोच के हैरान है कि अभी हुसैन ने बुलाया नहीं तो इतने आए हैं। अगर
जब से शब्बीर ने करबल में दिया खून अपना, चमन इस्लाम में तब से बड़ी हरियाली है। लोग इस साल ज़ियारत को गए 7 करोड़, करबला फिर भी पुकारी की ज़मीन खाली है। क़िबला की सेहत और सलामती के लिए, तमाम अज़ादारों की सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। इस आवाज़ का तो दुनिया ने इस्तेमाल किया, इस लहजे का, और इस बिलखुसूस इस बात का जो मैंने अभी अर्ज़ किया। अभी हुसैन ने बुलाया नहीं तो इतने आए हैं। अगर हुसैन बुलाए, जहाँ अब्बास जैसा निगहबान हो, जहाँ अब्बास जैसा सरदार मौजूद हो, जहाँ अब्बास जैसा सिपह सालार मौजूद हो। अरे मुझे याद आ गया, डॉक्टर तालिब मिस्री, डॉक्टर तालिब मिस्री, उसका बेटा जवान हुआ, सारे डॉक्टर्स को दिया, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, घर लेकर के आ गया। परेशान हालात में मिस्र की गलियों में टहल रहा था। सुनिएगा मुतवज्जे होकर के, और बिलखुसूस अंजुमन जुल्फ़िकारिया के नौजवान भी सुने। डॉक्टर तालिब मिस्री, उसका एक जवान बेटा था, परेशान हुआ, डॉक्टर्स ने जवाब दिया, घर लेकर के आया, मिस्र की गलियों में टहल रहा था। आप ही के जैसे किसी काले लिबास वाले ने डॉक्टर तालिब मिस्री को देखा। डॉक्टर तालिब मिस्री से कहा, क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? कहा, मेरा एक ही जवान बेटा था। सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, क्या तू तो हाफिज भी है, कारी कुरान भी है, कुरान से इलाज कर ले, कुरान से इलाज कर ले। वो कहता है सब कुछ करके देख चुके, लेकिन मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा है। आहिस्ता से वो अज़ादार कहता है, एक काम कर ले, जनाब अब्बास की नजर मान ले, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। कुछ लेकर के जाइए, आज जुलूस में आए हैं तो कुछ मन्नतें जनाब अब्बास से भी मांग लीजिएगा। वो कहता है, जनाब अब्बास की नजर मान ले, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। वही डॉक्टर तालिब मिस्री ने वही ये इरादा किया कि अगर जनाब अब्बास ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया तो मैं इस साथ पर एक किताब लिखूंगा। यकीन करें, घर पहुंचा नहीं था, बेटा टहल रहा था। घर पहुंचा नहीं था, बेटा टहल रहा था। बेटे को सीने से लगाया, घर पहुंचा, आया मिस्र की लाइब्रेरी में। जैसे ही लाइब्रेरी में पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद जनाब अब्बास पे लिखी गई सारी किताबों को देखा। देखने के बाद, पढ़ने के बाद, मुतालिया करने के बाद, अब डॉक्टर तालिब मिस्री ने जनाब अब्बास पे पहला जुमला लिखा। मर्जी का जुमला चाहे जैसे सुन ले। वो कहता है, ओ ज़माने वालों, अगर तुम हुसैन के भाई अब्बास का करोड़ों बार शुक्रिया अदा करो तो कम है, इसलिए कि जितनी बार अब्बास को रोका गया है उतनी बार कयामत गई है। टाइम नहीं है, आग भी यहाँ जल रही है। जितनी बार अब्बास को रोका गया है उतनी बार कयामत रुक गई है। अब सोचिए, ये पहला हुसैन है, क्या कयामत होगी जब इमाम ज़माना आएंगे और आकर जनाब अब्बास से कहेंगे, अब्बास पहले हुसैन ने ले ली थी, आखिरी हुसैन दे रहा है। तो बताऊं क्या होगा? सुनिए क्या होगा। नहर से आएगी फिर गैब से आएगी, फिर नहर पर कोई आवाज। आज एक शेर हवाओं में करेगा परवाज। इस तरह होगा कयामत के सफर का आगाज। आके शब्बीर ही बतलाएंगे मक्तल का ये राज। रुख हवाओं का लबे नहर से मोड़ा क्यों था, मैंने खुद नज़र अब्बास को तोड़ा क्यों था। गैब से आएंगे साहिल पर रहेंगे मौला, जंग ज़हरा के भी दुश्मन से करेंगे मौला। नहर की सम कुछ इस तरह बढ़ेंगे मौला, अलकमा पर यही गाजी से कहेंगे मौला। फातिमा ज़हरा का अरमान निकालो अब्बास, तशनगी आज तो नैज़े की। वो बंद सुनाना है आपको, तशनगी आज तो नैज़े की। पूछा दो अब्बास कैसे? उस तरफ गस्ब जमीनों में गड़े हैं कातिल। अंजुमन का एक एक मेंबर और बिलखुसूस जितने खड़े हुए लोग हैं, उस तरफ गस्ब जमीनों में गड़े हैं कातिल। अरे दाएं और बाएं मेरे जत्थे पड़े हैं कातिल। उस तरफ गस्ब जमीनों में गड़े हैं कातिल, दाएं और बाएं मेरे जत्थे पड़े हैं कातिल। मेरी जद्दा के यही सबसे बड़े हैं कातिल। वो मदीने की फसीलों पर खड़े हैं कातिल, वो मदीने की फसीलों पर खड़े हैं कातिल। अरे दर्द माँ का कुछ इस तरह मिटाना अब्बास
इतने लम्हात में आपको बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनाया जा सकता। सताए हरम अब्बास, अलमदार लश्कर हुसैनी अब्बास। कमेटी के मेंबरान ने मुझसे फरमाइश कर दी कि सरकार जो जोगीपुरा में मसाइब पढ़ा था, जिस तरह से आपकी कैफियत बस सत्ताए हरम कहने पर हुई है, मैं अल्लाह जाने आपकी कैफियत क्या होगी अगर वो मसाइब में पढ़ दूँ। बस एक जुमला सुन लीजिए। आज तक तारीख भी ये न बता सकी कि करबला से शाम तक सकीना को कितने तमाचे मारे गए। ये मेरी माएँ, मेरी बहनें बैठी हैं, खाक पर बैठी हुई हैं। एक जुमला इनके लिए कह दूं और फिर मसाइब सुन। इतनी मजलूमा बच्ची, इतनी मजलूमा बच्ची कि जब छठे इमाम ने इस बच्ची को सलाम किया तो छठे इमाम कहते हैं अस्सलामु अलैके या मुनकसिर अल अज़ाइम। मेरा सलाम हो उस बच्ची पर जिसकी हड्डियां टूट गई। रोने में कोई कोताही ना करना, रोने में कोई कोताही ना करना, जो जहाँ है वो वहां से पुरसा दे, रोने में कोई कमी ना करना। मेरा सलाम हो उस बच्ची पर जिसकी हड्डियां टूट गई। मैं सोच रहा था ये हड्डियां टूटी कैसे, अरे जब ऊंट की नंगी पुश्त से बाल आ गया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। दूसरा जुमला सुना दूं मैं आपको। जब इमाम ज़माना ने इस बच्ची को सलाम किया तो इमाम ज़माना कहते हैं अस्सलामु अलैक दिमाई साइलात। मेरा सलाम उस बच्ची पर जिसके कानों से मुसलसल खून बहता रहा। मेरा सलाम उस बच्ची पर जिसके कानों से मुसलसल खून बहता रहा। अरे रोने वालों, मातमदारों, शैख़ आज़ादारों, अरे जख्म एक दिन आता है, सूख जाता है ना, लेकिन इमाम ज़माना कह रहे मेरा सलाम हो उस बच्ची पर जिसके कानों से मुसलसल खून बहता रहा। अरे रोने वालों, जख्म सूख तो जाता लेकिन जख्म सूखता कैसे? इधर जख्म सूखता था, शिमर का तमाचा बहता था, रुखसार छेटा, हाथ बढ़ा, हाथ कालो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह रोने वालों, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। शहजादी आपके पुरसे को कबूल करें। चौथा जुमला सुनो, फिर मसाइब की एक रिवायत सुन लो, मजलिस तमाम कर दूं, तकरीर तमाम कर दूं। एक जुमला और सुन लो। मैं बिल्कुल आहिस्ता से, सब्र कर लो, आहिस्ता से सुन लो। क्या पता ये जुमला जब जब याद रहे तब तब आपको आंसू रोल आए। जब जब ये जुमला याद रहे, जब याद आए। हुसैन की शहादत के बाद सकीना 2 मरतबा हुसैन से मिली। बिल्कुल बिल्कुल एकदम कलेजा थाम करके ये जुमला सुनना। हुसैन की शहादत के बाद सकीना 2 मरतबा हुसैन से मिली। एक शाम गरीबा, एक जिंदान शाम। फिर जुमला दोहराता हूँ, एक शाम गरीबा, एक जिंदान शाम। हुसैन की इज्जत की कसम, सकीना की दोनों मुलाकात अधूरी रही। शाम गरीबा में मिली, जिस्म था सर नहीं था। जिंदान में मिली, सर था जिस्म नहीं। बाबा जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। रोने वालों, क्या पुरसा दे रहे हैं आप, क्या पुरसा दे रहे हैं। जिंदाबाद। मौला आप सबको सलामत रखे, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। मोहम्मद साहब की ये रिवायत सुन लो। चौथे इमाम के पास एक साइल आया, आके कहता मौला उनके आंसू रो रहे हैं। मौला, मौला इस वक्त कौन सी मुसीबत याद आ गई? का इस वक्त मुझे 2 मुसीबतें याद आ गई। का मौला वो कौन सी मुसीबत? कहा कि सुनो, राहे कूफा में हमारा काफिला, लुटा हुआ काफिला एक चटियल मैदान में रोका गया कि जहाँ पर जलती हुई जमीन, सूरज सर पे, और कहीं हमें बैठने के लिए कोई सायेदार जगह मौजूद न थी। हम जलती हुई जमीन पर बैठ गए। वहाँ कुछ दरख्त लगे हुए थे, वहाँ सारे सिपाही जाके दरख्तों के नीचे बैठ गए।
तो मेरी 4 साल की बहन ने मुझसे आके कहा, भैया अगर इजाजत हो तो मैं उस दरख्त के नीचे जाकर के बैठ जाऊं। सैयद सज्जाद कहते, साहिल काश मैंने अपनी बहन को इजाजत न दी होती, अभी मेरी बहन दरख्त के साए के नीचे बैठी थी। शिमर ने जगह छोड़ी, सकीना के करीब आया, रुखसारों पे तमाचे। दो जुमले और मसाइल तमाम कर दूंगा, 2 जुमले और सुन लो, मसाइल तमाम, 2 जुमले और सुन लो। बच्ची जिंदान में बैन करते करते एक दिन सो गई। फिजा आगे बढ़ी, नब्ज देखी, सामने जनाबे उमर रबाब खड़ी थी, सामने जनाबे रबाब खड़ी थी। अब सब्र कर सकते हो तो सब्र कर लेना। अब माँ भी है, बेटी गुजर चुकी है, तो कहीं ऐसा ना हो रबाब सुन ले। इसलिए फिजा ने आहिस्ता से सैयद सज्जाद से कहा, बेटा सैयद सज्जाद सकीना मर गई। शहजादी आपका पुरसा कबूल करे। रोने वालों सुन सकोगे, सारी बीवी आली पड़ गई, सारी बीवी आली पड़ गई। मैं आखिरी जुमला कह रहा हूँ, मसाइल तमाम कर रहा हूँ, अंजुमन से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। एक जुमला पढ़ लूँ, फिर उसके बाद जी भर के मातम कीजिए, बस एक जुमला पढ़ लूँ। अपनी बीमार बहन को सैयद सज्जाद ने हाथों पर उठाया, लेकर के चले, जिंदान में आए। एक पत्थर दिखा, पत्थर हटाया, एक ताजी कब्र देखी, कब्र ने सकीना को सुलाया, और सुलाने के बाद सैयद सज्जाद उठे, तावीज़ कब्र बनाई। बनाने के बाद ऐसे रोए जैसे अली सहरा के जनाजे पर रोए थे। ऐसे रोए जैसे मौला अली जनाबे सहरा की लाश पर रोए थे। बगल में इमाम मोहम्मद बाकिर बैठे थे, वो कहते, बाबा अकबर मारे गए मगर आप ऐसे ना रोए, अब्बास मारे गए मगर आप ऐसे ना रोए, मेरा दादा हुसैन मारा गया मगर आप ऐसे ना रोए, खैमों में आग लगाई गई मगर आप ऐसे ना रोए, चादरें छीनी गई मगर आप ऐसे ना रोए। बाबा वजह क्या है जो यहाँ तड़प के रोए हो? सैयद सज्जाद कहते, बेटा बाकिर मैं कहीं भी ऐसे ना रोया, और मैं कोशिश यहाँ भी कर रहा था सब्र करूं, सब्र करूं, सब्र करूं, लेकिन मैं करता तो क्या करता। जब मैं अपनी बहन सकीना को लहद में सुला रहा था, अचानक सकीना के लभी में आवाज दी, भैया तुम इमाम वक्त हो ना, एजाज़े इमामत से मुझे बस इतना बता दो, मेरी कब्र पर शिमर तो नहीं आएगा, शिमर तो नहीं। अल्लाह